आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का कुछ आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे। साथियों, इन्हीं एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए हम आपको पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लेखों को पढ़कर सुनाते हैं। विषय है किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। मित्रों, विज्ञान और बुद्धिवाद 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। उनसे सुविधा साधनों के नए द्वार भी खुले, वस्तु स्थिति समझने में सहायक स्तर की बुद्धि का विकास भी हुआ, पर साथ ही दुरुपयोग का क्रम चल पड़ने से इन दोनों ही युग चमत्कारों ने लाभ के स्थान पर कई हानियां, समस्याएं और विपत्तियां उत्पन्न करनी प्रारंभ कर दी। उत्पादनों को खपाने के लिए आर्थिक उपनिवेशवाद का सिलसिला चल पड़ा। युद्ध उकसाए गए ताकि उनमें अतिरिक्त उत्पादनों को झोंका खपाया जा सके। कुशल कारीगरी ने स्थान तो पाया। गृह उद्योगों के सहारे जीवन यापन करने वाली जनता की रोटी छिन गई। काम के अभाव में आज बड़ी संख्या में लोग बेकार, बेरोजगार हैं। परिस्थितियां गरीबी की रेखा से दिनों दिन नीचे गिरती जा रही हैं। यूं बढ़ तो अमीरों की अमीरी भी रही है। कारखाने और द्रुतगामी वाहन निरंतर विषैला धुआं उगलकर वायुमंडल को जहर से भर रहे हैं। उनमें जलने वाले खनिज ईंधन का इतनी तेजी से दोहन हुआ है कि समूचा खनिज भंडार एक शताब्दी तक भी और काम देता नहीं दिख पड़ता। धातुओं और रसायनों के उत्खनन से भी पृथ्वी उन संपदाओं से रिक्त हो रही है। उन्हें गंवाने के साथ साथ धरातल की महत्वपूर्ण क्षमता घट रही है और उसका प्रभाव धरती के उत्पादन से गुजारा करने वाले प्राणियों पर पड़ रहा है। जलाशयों में बढ़ते शहरों का, कारखानों का कचरा उसे अपेय बना रहा है। सांस लेते एवं पानी पीते यह आशंका सामने खड़ी रहती है कि उसके साथ कहीं मंद विषों की भरमार शरीर में न हो रही हो। उद्योगों, वाहनों द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अंतरिक्ष में अतिरिक्त तापमान बढ़ा रहा है, जिससे हिम प्रदेशों की बर्फ पिघल जाने और समुद्रों में बाढ़ आ जाने का खतरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांडीय किरणों की बौछार से पृथ्वी की रक्षा करने वाला ओजोन कवच विषाक्तता का दबाव न सह सकने के कारण फटता जा रहा है। क्रम यही रहा साथियों, क्रम यही रहा तो जिन सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर जीवन का विकास क्रम हुआ है, वे ही छलनी के अभाव में अत्यधिक मात्रा में या धमकने के कारण विनाश ही उत्पन्न कर सकती हैं। अणु ऊर्जा विकसित करने का जो नया उपक्रम चल पड़ा है, उसने विकिरण फैलाना तो आरंभ किया ही है, यह समस्या भी उत्पन्न कर दी है कि उनके द्वारा उत्पन्न राख को कहां पटका जाएगा। जहां भी वह राख जाएगी वहां संकट खड़े करेगी। साथियों, स्थिति निश्चित ही विस्फोटक
यह विज्ञान के उत्कर्ष के साथ ही उसके दुरुपयोग की कहानी है, जिसमें सुखद अंश कम और दुखद भाग अधिक हैं। वह उपक्रम अभी भी रुका नहीं है, वरन दिन दिन उसका विस्तार ही हो रहा है। अब तक जो हानियां सामने आई हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं का समाधान हाथ नहीं लग रहा है। फिर इस सब का अधिकाधिक संवर्धन अगले ही दिनों न जाने क्या दुर्गति उत्पन्न करेगा। न जाने क्या दुर्गति उत्पन्न करेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सहज ही लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय के वैज्ञानिक दुरुपयोगों का क्या नतीजा निकला, और अगले दिनों उसकी अभिवृद्धि से और भी क्या अनर्थ हो सकने की आशंका है। ये प्रश्न जरूर हमारे मनोमस्तिष्क में घूमना चाहिए। साथियों, विज्ञान का दर्शन प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित है। उसने दर्शन को भी प्रभावित किया है और यह मान्यता विकसित की है कि जो कुछ सामने है उसी को सब कुछ माना जाए। इसका निष्कर्ष आज के प्रत्यक्ष लाभ को प्रधानता देता है। परोक्ष का अंकुश अस्वीकार कर देने पर ईश्वर, धर्म और उसके साथ जुड़े हुए संयम, सदाचार और पुण्य परमार्थ के लिए कोई भी स्थान नहीं रह जाता। मर्यादाओं और वर्जनाओं को अंधविश्वास कहकर उनसे पीछा छुड़ाने पर इसलिए जोर दिया गया है कि इससे व्यक्ति की निजी सुविधाओं में कमी आती है। पूर्ति का सिद्धांत यही कहता है कि इस प्रकार भी जितना भी लाभ उठाया जा सके उठाना चाहिए, उसमें सिद्धांत को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इसी मान्यता ने पशु पक्षियों के वध को स्वाभाविक प्रक्रिया बनाकर असंख्यों गुना बढ़ा दिया है। अन्य प्राणियों के प्रति निष्ठुरता बरतने के उपरांत जो बांध टूटता है, वह मनुष्यों के साथ निष्ठुरता न बरतने का कोई सैद्धांतिक कारण शेष नहीं रहने देता। मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों का वहनकर्ता ठहरा देने के उपरांत यौन स्वेच्छाचार न बरतने के पक्ष में भी कोई ठोस दलील नहीं रह जाती। विज्ञान और बुद्धिवाद की नई धाराएं खोजने के लिए और उनके आधार पर तात्कालिक लाभ के जादू चमत्कार प्रस्तुत करने वाली आधुनिकता नीति और सदाचार का एक सिरे से दूसरे सिरे तक उन्मूलन करती है। मनुष्य को स्वेच्छाचार बनाती जा रही है। आपको इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक के विषय किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। विषय बढ़ती आबादी, बढ़ते संकट, पृष्ठ 5 से। सुनते रहिए, अच्छी पुस्तक है, अच्छे विचारों को आपके मन मस्तिष्क में स्थान देगी। शर्त एक ही है कि सुनते रहिए। ओम शांति।